फ्रेंड्स, वेलकम टू बीमार्क्स क्लासेस। मैं रंजित कुमार। तो आज मैं आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है आपका एसआई से यानी सिंपल इंटरेस्ट से, साधारण ब्याज से। तो साधारण ब्याज और कंपाउंड मतलब चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में अंतर क्या है? साधारण ब्याज क्या, जैसा नाम है वैसा उसका काम था। और चक्रवृद्धि मतलब क्या? चक्र मतलब होता है कि चक्र लगाते रहता, मतलब चक्कर लगाना। उसी तरह आपका कन्फ्यूजन करने वाला है कि जैसे हम एसआई में क्या करते थे, 100 रुपया अगर किसी को उधार देते थे, अगर 10% इंटरेस्ट है तो 1 साल में मेरा क्या होता था कि 10 रुपया बढ़ जाता था इंटरेस्ट के तौर पे। अगर 2 साल में निकालते थे तो 10 रुपया फिर बढ़ता था, 3 साल में निकालते थे तो फिर 10 रुपया बढ़ता था। यानी कि हर साल जो है ना 10 रुपया, अगर 1 साल का इंटरेस्ट है तो हर साल क्या होता था कि 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया करके ही बढ़ता था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि अगर हम किसी को 100 रुपया उधार दिए हैं और 10% इंटरेस्ट है, तो 1 साल में अगर 10 रुपया बढ़ रहा है तो दूसरा साल में कितना हो जाएगा? 10 तो होगा ही, और 1 साल का जो 10 रुपया था ना उस पर भी 10% इंटरेस्ट लगता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। तो ये थोड़ा सा आपका क्या होता है कि कैलकुलेटिव ज़्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट के तुलना में। वहाँ पे सीधा सीधी आपका पी पर ही निकलता था, यहाँ पे मेरा क्या है कि पी पर भी निकलता है और इंटरेस्ट जो रहता है 1 साल का वो, उसके बाद सेकेंड ईयर के लिए फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। तीसरा साल में फिर आपका फर्स्ट साल और सेकेंड साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। वैसे आपका बढ़ते रहता है। जैसे अगर आप कभी बिजली बिल जमा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर पे करते हैं, अगर 1 महीना में जमा कर दिए तो ठीक है, लेकिन अगर अगला महीना जमा कीजिएगा, 1 महीना बाद जमा कीजिएगा या 2 महीना बाद या 5 महीना बाद, तो वहाँ पे आपका क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई से आपका जो है ना वो इंटरेस्ट बढ़ाता है। मतलब इतना स्पीड से आपका बिल बढ़ेगा, आपको लगेगा कि इतना कैसे बढ़ जा रहा है। तो वो आपका क्या होता है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जोड़ते जाता है। तो वो बहुत ही आपको क्या होता है कि बहुत महंगा लगने लगता है। आपको लगता है कि अगर 4 महीना में पे नहीं करते हैं तो हमको लगता है कि आपका कहीं बिल बढ़ा के तो नहीं आया। वैसा नहीं होता, इंटरेस्ट पे करते करते वो आपका बिल जो है बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ क्या है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सारा आपका टर्म वही रहेगा जो आपका सिंपल इंटरेस्ट में था। मूलधन यानी प्रिंसिपल, फिर आपका ब्याज यानी यहाँ पे ब्याज जो हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज होगा। मिश्रधन वही रहेगा आपका अमाउंट। समय रहेगा टाइम, वहाँ पे टी से डिनोट करते थे, यहाँ पे हम लोग टाइम को एन से डिनोट करते हैं। रेट यानी दर, वहाँ पे आर से डिनोट करते थे, यहाँ भी आर से ही डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे जो देखिएगा फार्मूला, वहाँ पे सिंपल सा फार्मूला था, यहाँ पे फार्मूला क्या है? अमाउंट का जो फार्मूला होता है आपका A = होता है P × 1 + R/100 पे पावर n, और CI होता है आपका होता है A - P। अगर हम ए के जगह पे ये पूरा वैल्यू बैठा देते हैं तो आपका एक और CI का वैल्यू आ जाता है। क्या हो जाता है? ए के जगह पे अगर हम पूरा बैठाते हैं P × 1 + R/100 पे पावर n और -P। देखिएगा ये जो ए था ना, ए का पूरा वैल्यू हम ये वाला उठा के यहाँ रख दिए, और -P है तो -P रख दिए। तो क्या करेंगे, ये दोनों में आपका P कॉमन आ जाता है। तो P जैसे ही कॉमन आ जाएगा आपका बचेगा इसमें 1 + R/100 पे पावर n, अब माइनस यहाँ पे P बाहर चला गया तो इसमें आपका 1 बच जाता है। ये आपका डायरेक्ट CI निकालने का फॉर्मूला हो जाता है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, ये थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव हो जाता है। तो बनाने वाले इसी से बनाते हैं। इससे क्यों बनाते हैं? इससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान लगता है, देखने में भी आसान लगता है। इसको निकाल करके वो ये रास्ता इसलिए अपनाता है। इसमें देखिए 2 स्टेप निकालना पड़ता है। अगर CI निकालना होगा तो पहले अमाउंट निकालेगा, उसके बाद A - P से CI, 2 स्टेप में बनाना पड़ेगा। इसमें एक ही स्टेप में बनाना पड़ता है, लेकिन ये उसको मतलब देख के लगता है कि कहीं हम इसमें फंस ना जाए, इसलिए इससे नहीं बना करके वो इसी से बना लेता है। सीधा सीधे पहले अमाउंट निकाल करके CI निकालता है A - P से। तो सारा आपका जो क्वेश्चन इसमें रहता है बस फॉर्मूला बेस रहता है आपका, थोड़ा सा आपका इधर उधर घुमाता है क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है। अगर आपका पास सारा डाटा दिया हुआ है, सारा डाटा हम बता देते हैं कि क्या क्या है आपका। ए क्या है यहाँ पे आपका
यहाँ पर आपका ए हो गया अमाउंट, ए हो गया आपका अमाउंट यानी कि मिश्रधन। उसके बाद पी हो गया आपका प्रिंसिपल, पी हो जाएगा आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। उसके बाद आर क्या हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट यानी दर। एन क्या हो गया आपका टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स यानी समय। और एक है आपका सी आई, सी आई ये आपका क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आपका चैप्टर का ही नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो इतना टर्म है ये सारा में आपका देखिएगा। ए क्या है अमाउंट है मिश्रधन है, पी क्या है आपका प्रिंसिपल है मूलधन है, आर क्या है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर, एन क्या है आपका टाइम, और सी आई क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। फॉर्मूला आपका ये है ए इक्वल टू होता है पी इंटू 1+r/100 पे पावर एन। सी आई आपका वही होगा जो एस आई का फॉर्मूला था, सी आई इक्वल टू a-p। और सी आई का एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, अगर आपका डायरेक्ट निकालना पड़े तो P इंटू 1+r/100 पे पावर n -1, ये आपका होल जाएगा पूरा ब्रैकेट में जाएगा। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब एसआई के तुलना में इसका सॉल्यूशन आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज़्यादा होता है और सारा आपका फार्मूला बेसी होता है। इसी में आपको जैसे घुमा दे क्वेश्चन, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं समय को ज़ाया नहीं करते हुए हम लोग सीधा टाइप पे आते हैं। तो फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा। और कभी कभी याद रखिएगा, इसमें एक चीज़ और बता देते हैं कि कभी कभी इसमें जो है आपको परसेंटेज इफेक्ट का भी फार्मूला काम आ जाता है। आजकल के क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में कि आप किसी भी फार्मूला, ना एसआई का फार्मूला से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं ना सीआई का फार्मूला से, आपको वहाँ पे परसेंटेज इफेक्ट का यूज़ करना पड़ सकता है। या फिर ऐसे भी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, एक साल करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ कि एक साल का जो आपका साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है और चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है, दोनों आप सेम भी यूज कर सकते हैं। यानी एक साल का एसआई में जो आपका ब्याज आएगा और एक साल का अगर सीआई निकालते हैं तो दोनों का सेम ब्याज आएगा। क्योंकि दो ब्याज पे ब्याज कब लगेगा, जब तक आपके पास पिछला ब्याज है नहीं। तो एक साल अगर हम निकालें तो उससे पहले तो मेरे पास ब्याज नहीं रहता, इसलिए एक साल का एसआई और सीआई अब मेरा सेम आता है। 2 साल से मेरा वो चेंज होता है। तो स्टार्ट क्या करते हैं हम लोग, समय को जाया ना करते हुए सीधा हम लोग टाइप पे आते हैं। पहला टाइप आपका सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे एकदम। क्वेश्चन हम नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन बोर्ड पे। तो ये देखिए आपके लिए पहला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि ₹3000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी ये जो आपका दिया हुआ है 3000, ये क्या दिया हुआ आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन। पी आपका दिया हुआ है 3000, पी आपका दे दिया हुआ है कितना 3000। उसके बाद 20% परसेंटेज जहाँ दिख गया आपको पता है क्या होता है, वो रेट होता है आर। उसके बाद समय टी, यहाँ पे हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं एन से। एन इक्वल टू दिया हुआ है 2 वर्ष। हमको निकालना क्या है सी आई, सी आई क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते क्या है अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए इक्वल टू होता है पी इंटू यानी कि 3000 इंटू 1+r है आपका 20/100 पे पावर आपका एन यानी कि 2। काटिए 20 से 5 बार में आपका कट गया, तो ये आपका कितना हो गया 5 और 1 6, यानी कि ये हो गया आपका 3000, ये हो गया आपका 6/5 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 3000 गुना 6 का स्क्वायर हो गया 36, 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो 25 से देखिए ये कट जा रहा है आपका, एक बार में 2 बार में, तो कितना आ जाएगा 12 छक 72, 12 या 36 और 7 43, 4320 रुपया।
ये क्या हो गया मेरा अमाउंट यानी मिश्रधन। ये जो आया ना मेरा मिश्रधन आया है, हमको निकालना क्या है CI। तो CI का फॉर्मूला देखिएगा, ब्याज बराबर क्या था कि आपका मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी CI इक्वल टू था आपका A माइनस P। A है मेरा कितना 4320, अब माइनस P कितना है मेरा 3000, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 3000। तो देखिए आंसर कितना आ जाएगा 320 तो होगा ही, और 4 में 3 गया 1, यानी कि 1320, 1320 रुपया इसका जो हो गया वो CI हो गया। तो यहाँ पे अगर आपका अमाउंट पूछा हुआ रहे, चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा हुआ रहे, तो आपका ये आंसर होगा। लेकिन अगर ब्याज यानी CI पूछा हुआ रहे तो ये आंसर होगा। दोनों में से जब भी पूछेगा आपका एक ही चीज़ पूछेगा। इस क्वेश्चन को हम क्या बोले कि आपको परसेंटेज इफेक्ट से भी बना सकते हैं। परसेंटेज इफेक्ट से कैसे बनाएंगे, देखिएगा इसका सॉल्यूशन ये सिंपल सा था। परसेंटेज इफेक्ट से हम यूज़ करके इसका कैसे बनाएंगे, तो इसका सॉल्यूशन मिटा रहे हैं हम। तो देखिए इसका क्या देखना है हमको कि परसेंटेज इफेक्ट से सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो परसेंटेज इफेक्ट का फॉर्मूला आप जान रहे हैं x + y + xy/100। तो यहाँ पे x को लेना है 20%, y को भी लेना है 20%। 2 बार लेंगे, 2 बार इसलिए लेंगे क्योंकि समय मेरा कितना है 2 वर्ष। अगर 3 वर्ष रहता तो 20% को हम लोग 3 बार ले लेते। तो यहाँ से क्या करते हैं निकालते हैं 20% का कितना आएगा 20 प्लस y का भी वैल्यू 20 प्लस 20 इंटू 20/100। तो ये कट के आपका कितना आ जाएगा देखिएगा 20 20 40, 2 दूनी 4, यानी 40 प्लस 4 44%। ये जो मेरा आ रहा है ना ये आ रहा है CI। ये जो मेरा आ रहा है 44% 44%, ये आ रहा है CI। यानी कि 3000 का अगर 44% निकाल देंगे तो मेरा CI आ जाएगा, और अगर 144% निकाल देंगे ना 144%, तो वो मेरा अमाउंट आ जाएगा। तो हमको यहाँ पे निकालना क्या है CI। तो CI निकालना है तो डायरेक्ट क्या कीजिए CI इक्वल टू हो जाएगा 3000 का कितना परसेंट 44%, 44/100। 00 00 ये कट गया आपका, 3 गुना 4 हो गया 12, 3 गुना 4 12 और 1 13 1 0। यानी देखिएगा ये कितना सिंपल आपका आंसर आ गया। केवल आपको परसेंटेज इफेक्ट का यूज करना था। तो 1320 रुपया। बहुत कोई क्या होता है कि बैंक वाले स्टूडेंट क्या करते हैं कि 2% से लेके 10% तक का इंटरेस्ट याद कर जाता है 2 वर्ष का और 3 वर्ष का। ये जो हम कैलकुलेशन करके 44% निकाले वो याद किया हुआ रहता है। आप भी चाहे तो याद कर सकते हैं। तो ये आपका था टाइप 1। आपका टाइप 1 में इतना ही आपका रहने देते हैं। नेक्स्ट टाइप के लिए नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।